Let us see the next question. Resistance wire has a resistance R. Half of this wire is stretched to the double of its length and half is twisted to double of its thickness. Then new resistance become. तो ये क्वेश्चन अच्छा है. कैसे इस क्वेश्चन को किस फॉर्मूले से यूज करेंगे? तो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है बिकॉज वायर को ट्विस्ट किया गया है, यानी दबा के मोटा किया है, एक बार लंबा किया है. दोनों केसेस में वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट रहता है. तो यहां पर अगर हम एक फॉर्मूला ये लगा सकते हैं और एक फॉर्मूला हम ये लगा सकते हैं. ये कैसे बना है? बिकॉज मैंने अगर इस वाले नंबर को एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो वॉल्यूम कांस्टेंट है और रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाएगा. और अगर इसी नंबर को या इसी वैल्यू को मैंने ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो एल इंटू ए वॉल्यूम हो जाएगा. वॉल्यूम और रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हो जाएगा. इस लिंक का यूज करके हम इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं. रेजिस्टेंस वायर हैज अ रेजिस्टेंस आर. तो एक वायर ले लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस हम आर ले लेते हैं. कितना रेजिस्टेंस है इसका? हाफ ऑफ इट्स लेंथ, यानी इसकी जो आधी लेंथ है. अब मैं मान लेता हूं इसकी ओवरऑल लेंथ 12 थी और आधी लेंथ ये है, आधी लेंथ ये है. इस आधी लेंथ की बात करें, इसको स्ट्रेच किया गया है टू डबल इट्स लेंथ, यानी इसकी लंबाई डबल कर दी गई है. इस तरीके से डबल हो जाएगा. ये लेंथ अब बच्चों 12 हो गई, यानी जो इसकी लेंथ थी वो इधर डबल कर दी. और यहां पर बोला गया है हाफ ऑफ द ट्विस्टेड, हाफ इज ट्विस्टेड टू डबल इट्स थिकनेस. इसकी थिकनेस को डबल कर दिया गया है, यानी इस वायर को थोड़ा सा मोटा कर दिया गया है और इसकी थिकनेस जैसे यहां पर ए थी तो अब यहां पर 2a हो जाएगी. अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो हम देखते हैं. फिलहाल ये देखते हैं कि नेट रेजिस्टेंस आर है इस पूरी वायर का, तो इसको r/2 मिलेगा और इसको भी r/2 मिलेगा. अब बात करते हैं इस वाले सेक्शन की. सिंपली उस वाले सेक्शन की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं. तो अगर हम देखें इसमें लंबाई बढ़ाई गई है, वॉल्यूम इस वाले सेक्शन का सेम रहेगा, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लेंगे? आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर लेने वाला हूं मैं. R1 मान लेते हैं पहला वाला रेजिस्टेंस है और R2 दूसरा वाला, तो ये हो जाएगा L1 बाय L2 का स्क्वायर. L1 यानी पहले वाली लेंथ आपके पास कितनी थी? L, और अब सेकंड वाली लेंथ आपके पास कितनी हो गई? 2L, और इसका स्क्वायर एज इट इज है. तो यहां पर आपका जो R2 होगा, भाई R1 हम मान रहे हैं प्रीवियस वाला जो कि R/2 है, उसको R1 मान रहे हैं और R2 सेकंड वाला है. तो R2 आपके पास हो जाएगा बच्चों 4R1, और R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? R/2, 4 into R/2, so it becomes 2R. समझ में आई बात? अब नेक्स्ट वाले सेक्शन की बात करते हैं. इसी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वाले सेक्शन में लगाएंगे. R इज प्रोपोर्शनल टू क्या है? A स्क्वायर. तो यहां पर हम ये मान लेते हैं पहले वाला रेजिस्टेंस R1 और ये R2, ये हो जाएगा A2 बाय A1 का स्क्वायर. A2 इज अ सेकंड क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि डबल है प्रीवियस वन का. देखिए A का डबल 2A हो गया, तो R1 बाय R2 यहां हो जाएगा बच्चों 2A बाय A, यानी ये आ जाएगा 4. तो R2 आपका आ जाएगा R1 बाय 4. R1 कितना था इस वाले सेक्शन का? R/2 था, तो ये हो जाएगा R/2 into 4, सो इट बिकम्स R/8. अब यानी जो वायर बनी है इसका रेजिस्टेंस आपके पास आ चुका है 2R और इसका रेजिस्टेंस आ चुका है R/8. दे आर इन कनेक्टेड इन सीरीज, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R प्लस R/8. R नेट हो जाएगा, सीरीज में है, 2R plus R/8. Take the LCM 8. So this is 16R plus R. So it becomes 17R/8. This is the net resistance of the wire after stretching and twisted. So the answer becomes 17R/8.